हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों 1.1 और 1.2 हमने कवर कर ली थी अभी तक, एक्सरसाइजेज भी और इंट्रोडक्शन भी। तो आज हम 1.3 के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है जी। अभी तक आपने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिया है, एक सेट क्या होता है ये चीज़ें देख चुके हो आप सभी। आगे देखते हैं, आगे अपना टॉपिक है सबसेट। एक सबसेट क्या होता है, ठीक है जी। अगर इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दें हम, a set A is a subset, a set A is a subset of set B if all the elements of set A is also an element of set B। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। A set A is a subset of set B if all the elements of set A is also an element of set B। इस चीज को जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बच्चों, आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनका एक सेट बना सकते हो, क्योंकि देखो जो मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। ठीक है। अब आप क्या करो, आप अपने स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनका एक सेट बनाओ। ठीक है। आप एक ए सेट बनाओ क्लास के स्टूडेंट्स का, और एक बी सेट बनाओ पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का। अब यहां पर एक बात सुनिए ध्यान से, जो आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके स्कूल के स्टूडेंट्स में कवर होंगे, बिल्कुल कवर होंगे ना। तो यहां पर कहा जा सकता है कि जो ए है आपका क्लास वाला सेट, वो क्या होगा, बी का सब सेट होगा, या आप कह सकते हो कि सब पार्ट होगा। अगर इस चीज को और थोड़ा देखें हम, सबसेट की डेफिनेशन को देखो, कोई एक बड़ा सेट है, उसके अंदर ये छोटा सेट है, जो जितना भी अपना बी है और ये कंप्लीट ए है, जितना भी जो बी वाला पार्ट है वो ए के अंदर कवर हो रहा है। तो यहां कहा जा सकता है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये आपको सिंबल सबसेट का मिलेगा। सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल मिलता है, और इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया थोड़ा बहुत कि सबसेट होता क्या है। थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में देखते हैं इसको। जहां बच्चों आपको कुछ नोट करने का लगे तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। देखिए जी, आगे देखते हैं। एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं। ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब यहां देखिए, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, A इज अ सबसेट ऑफ B इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B। बिल्कुल क्लियर हो रही है चीजें। देखो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B में आ रहे हैं, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो B में ना आ रहा हो। ठीक है। तो यहां लिखा जा सकता है कि A B का सबसेट है। ये सिंबल सबसेट का है, दोबारा बता रहा हूं मैं। ठीक है। थोड़े से सिंबल आपको नए लगेंगे, 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो तो कुछ बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ोगे आप। ठीक है बच्चों। बट अगर इसका ऑपोजिट देखें कि बी क्या ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कवर नहीं हो रहे हैं। तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रही है बातें। आगे चलते हैं, अभी सबसेट के बारे में ही पढ़ेंगे और थोड़ा। देखिए बच्चों,
एक ए सेट है 1 2 3 का, क्या हम कह सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, क्या हम कह सकते हैं कि ए खुद का सबसेट है? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ए सेट के एलिमेंट्स अगेन ए सेट में सारे के सारे कवर हो रहे हैं। तो हमेशा एक बात याद रखनी है, एक सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और देखते हैं इसके लिए। हाँ जी, 5 एक बी सेट है, वो 5 है, इट मीन्स एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, वाइड सेट है। ठीक है, और एक ए सेट है, चलो ये कंसीडर कर लेते हैं ऊपर वाले हम 1 2 3 वाला। ठीक है, बी है 5, एम्प्टी सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ए में 3 एलिमेंट है। तो हमेशा बच्चों बात याद रखनी है एक, कि जो 5 होगा, जो 5 होगा, सेट 5 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 एम्प्टी हमेशा हर एक सेट का सबसेट होगा। तो इट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इट मीन्स आप इसको ना इस तरीके से कंसीडर कर लो कि ये क्या है, आप ये मान के चल लो कि ये डेसिमल के बाद लगने वाली जीरोज है, डेसिमल के बाद लगने वाली जीरोज है। जैसे 2 एक नंबर है, 2.000, तब भी इसकी वैल्यू सेम रहती है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है कि जो 5 होगा वो हमेशा हर किसी सेट का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, ये चीजें आगे काम आने वाली है, अपने क्वेश्चंस में काम आने वाली है, तो इनको याद रखना। और एक कुछ बातें इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए बच्चों, एक ए सेट है जो बी का सबसेट है, ध्यान से देखना, ए सेट है जो बी का सबसेट है। ठीक है, अगर इसी के साथ हम ये लिखें कि एक टाइम पर ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, अगर एक टाइम पर हम ये कहें कि ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, देखो रिवर्स इसका तभी पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है बच्चों, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी। ध्यान से जरा सोच के देखो, ए के सारे एलिमेंट बी में भी कवर हो रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में भी कवर हो रहे हैं, इट मीन्स वो दोनों की दोनों क्वांटिटीज इक्वल है ना, तभी तो ए वाला सारा का सारा बी में भी कवर हो रहा है, बी वाला ए में भी कवर हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना? तो ए अगर बी का सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है, और सपोज करो ऑप्शन वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये कंडीशन दे रखी है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको किस पे टिक करना है, व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आई होप आप सभी को नंबर्स के बारे में पता होगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 डैश डैश। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3। और अपने पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसका अगर सेट बनाया जाए, x इज contains x such that x is equals to p by q where q is not equals to 0 and p and q all real numbers आप लिख सकते हो, वैसे मैं इसको नॉर्मली लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, अच्छा, और आपको रियल नंबर्स का पता है, रियल नंबर्स में क्या होते हैं, ऑल नंबर्स, जितने भी दुनिया के नंबर पॉसिबल हैं। ठीक है, अभी +1 क्लास में आपका आएगा जो रियल नंबर नहीं होता, वो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें और चीज़ें सीखेंगे हम। अभी फिलहाल आप इस तरीके से ध्यान रखो, ऑल नंबर्स, जितने भी आप अभी तक नंबर्स देख चुके हो, चाहे रैशनल है चाहे रैशनल है, या सबसे छोटी डेफिनेशन होती है रियल नंबर्स की
Q प्लस T या फिर Q डैश, रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट डेफिनेशन है रियल नंबर्स की। अब आप यहां देखो, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं बच्चों, सारे के सारे होल नंबर्स में कवर हो रहे हैं। तो इट मींस वी कैन से दैट n इज अ सबसेट ऑफ w। ओके, अब ध्यान से देखो, जितने भी अपने होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स में कवर हो रहे हैं। सो वी कैन से दैट n is a subset of w, w is a subset of z। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। जितने भी अपने पास रैशनल नंबर्स हैं, ध्यान दो, जितने भी अपने पास रैशनल नंबर्स हैं p बाई क्यू वाले, उनमें सारे के सारे इंटीजर्स कवर होने ही होने हैं। ये क्यों होने हैं? क्योंकि 1 भी एक रैशनल है, 1 बाई 1 लिख सकते हैं, 2 बाई 1 लिख सकते हैं, 3 बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जो इंटीजर्स हैं वो अपने रैशनल नंबर का सबसेट है। ओके, अब मैंने आपको बताया कि रियल नंबर में दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी अभी तक आपने देखे हैं, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर्स आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो Q है वो सबसेट होगा R का। ठीक है, तो जो अपना नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में जो सबसेट की फॉर्मेशन है वो इस तरीके से होती है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। बच्चों कहीं से कुछ डाउट आता है कमेंट करके आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इंटरवल्स, अब हम इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं। ध्यान से देखना, इसको क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे और आगे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ये। इंटरवल्स ऑफ ऑन रियल नंबर ऑन आर, हम इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकली भी सीखेंगे और जो वर्बली है उस तरीके से भी सीख लेंगे हम इस चीज को। इंटरवल्स क्या होते हैं, देखिए जी, रियल नंबर लाइन सभी को मालूम है। ठीक है, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा स्टार्ट, हाँ जी। देखो इंटरवल आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब ये ओपन और क्लोज इंटरवल कैसे होते हैं, देखो ओपन इंटरवल का जो सिंबल होता है, मैं रेड मार्कर से लगा रहा हूं सिंबल, वो ऐसा होता है। क्लोज इंटरवल का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। याद रखना ये बात, ये थोड़े से इसके ये कर्व होती है पूरी और यहाँ पर एजेस दिखाए गए हैं। ठीक है, इन दोनों में ध्यान रखना है। अब इनका मतलब क्या होता है, सपोज करो दो नंबर्स पर ये अपने पास लगा हुआ है इंटरवल 2,3, ध्यान से देखना 2,3 ये इंटरवल लगा हुआ है। ठीक है, तो इस इंटरवल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, इस इंटरवल का मतलब होता है, सपोज करो ये दे रखी है x की वैल्यूज, x इज सच दैट x इज इन बिटवीन -2 to 3। तो इसका मतलब होगा बच्चों, जो x है वो लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसका मतलब होता है जो x की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है, और वो किस तरीके से लाई करती है, x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 3। वहीं अगर क्लोज इंटरवल की बात करें हम, तो क्लोज इंटरवल में किस तरीके से दिखाएंगे, मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये लो जी क्लोज इंटरवल लगा दिया। तो इस इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब है x जो है वो लाई कर रहा है -2 से 3 के बीच में, बट इनके इक्वल भी हो सकता है, याद रखनी है बात, बट इनके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है,
अभी हमने पढ़ा कि दो तरीके के इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। यहां पर एक बात याद रखनी है, जो अपने पास ओपन इंटरवल होगा, जो अपने पास ओपन इंटरवल होगा उसके अंदर बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी। बाउंड्री वैल्यूज इट मीन्स जो बाउंड्री पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, जो बाउंड्री पर हैं, -2 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे। बट जो अपने पास क्लोज इंटरवल होता है इसमें अपने पास बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, ठीक है बच्चों। और हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, रियल इंटरवल्स ऑन रियल नंबर, तो इट मीन्स -2 से 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं। बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखना ध्यान से। अच्छा, इंटरवल्स में एक चीज और बता देते हैं, जैसे ये ओपन इंटरवल है और क्लोज इंटरवल है, ऐसा भी होता है कि अपने पास दोनों के दोनों जो इंटरवल है वो मिक्स हो जाए, लाइक दिस -2, 3। इसको बोलेंगे सेमी ओपन या सेमी क्लोज, ठीक है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। तो ध्यान से देखना है यहां पर, इसका मतलब है x इज इन बिटवीन -2 to 3, बट यहां पर क्लोज इंटरवल है तो यहां इक्वलिटी का साइन लगा देंगे हम, ठीक है। और इस तरीके से भी हो सकता है, -2, 3, यहां पर क्लोज लगा दिया, तो इसका मतलब है x की वैल्यू है इन बिटवीन -2 to 3, बट यहां पर क्लोज है तो यहां पर इक्वलिटी का साइन लगा दिया। अब देखेंगे इन चारों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपनी नंबर लाइन पर, ठीक है। चारों के चारों मैं लिख लेता हूं, उसके बाद इन चारों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले चारों को लिख लेते हैं, -2 to 3 ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। अब चारों को एक एक करके देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल को मैं आपको बताया मैंने कि बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी। इट मींस जो अपने पास -2 है और अपने पास 3 है, इन पर आपको क्या करना है, सर्कल लगाने हैं, ठीक है। बट इन वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है, तो आपको जो सर्कल्स हैं उनको ऐसे ही रखना है, एम्प्टी रखना है, ठीक है। और इनके बीच में जो रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे यहीं पर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप लिखना शुरू करो तो बहुत सारे, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो इनके बीच में पता नहीं कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को डार्क कर देंगे, इस पूरी लाइन को डार्क कर देंगे कि भाई ये सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, एक्सक्लूडिंग -2 एंड 3। -2 और 3 को हटाकर बाकी इसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें, -2 एंड 3, अब यहां पर आपको क्या करना है, -2 और 3 को इंक्लूड करना है, तो हम क्या करेंगे, -2 और 3 वाले को भी हम ऐसे डार्क कर देंगे। ये किस बात को शो करेगा कि इन वैल्यूज को इंक्लूड भी करना है, ठीक है बच्चों। अब अगर इसको देखें, तीसरे वाले को, यहां पर आपको क्या करना है, -2 को इंक्लूड नहीं करना, 3 को इंक्लूड करना है, क्योंकि वहां क्लोज इंटरवल है। तो हम क्या करेंगे, -2 वाले को हमने खाली रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करोगे, अब आपको समझ में आई गई होगी बात। 3 को एक्सक्लूड करना है, हटाना है इसको, तो 3 वाले को आपने एक ही में नहीं करते रहना। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 4 नंबर रियल नंबर लाइंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक ही पर बता दिया है, ठीक है बच्चों। समझ में आया ये इंटरवल्स ऑन रियल नंबर। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे अपने पास है पावर सेट। हाँ जी, बहुत इजी है पावर सेट। पावर सेट क्या है, सच मैं डेफिनेशन नहीं कराऊंगा। पावर सेट के बारे में आपने ये देखना है कि एक सेट के, ध्यान रखना, सपोज करो मैं आपको एक सेट बना ही देता हूं, चलो 1 2, ठीक है, या फिर 3 भी इंक्लूड कर लेते हैं।
यहाँ पर क्या है, 3 अपने पास एलिमेंट्स हैं ए सेट में। अगर मुझे इसका पावर सेट बनाना है, पावर सेट का मतलब है पावर, इसकी जितनी भी पॉसिबल पावर्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया। पावर सेट का मतलब है इस सेट की जितनी भी पावर्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया। तो देखिए ए सेट के अगर पावर सेट बनाना है तो इसका मतलब क्या है, ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनाए जा सकते हैं उनको लिखो। बात समझ में आ रही है? ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनाए जा सकते हैं उन सबको लिख लो। तो हम लिखते हैं पॉसिबल सबसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, 5 मैंने आपको बताया हर एक सेट का सबसेट होगा। देन सेट ऑफ 1, ठीक है, वो भी इसका सबसेट होगा। 2 भी इसका सबसेट होगा। सेट 3 भी इसका सबसेट है, क्योंकि शर्त तो यही होती है ना सबसेट के लिए, जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें होने चाहिए। तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है वो, लेकिन इसके अंदर है, तो इट मीन्स ये इसका सबसेट होगा। अच्छा जी, 1 2 बिल्कुल है, 2 3 बिल्कुल है, 3 1 बिल्कुल है। और एक बात याद रखनी है, एक सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है। 1 2 3। तो हमने क्या किया, इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनाए जा सकते थे उन सबको लिख दिया। इसकी जितनी भी पावर्स पॉसिबल थी, पॉसिबल पावर्स, उन सबको लिख लिया। फिर उनका एक सेट बना दिया, दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करना है, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, समझ में आया पावर सेट किस तरीके से बनाया जाता है? ठीक है जी, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली ये आए, यहाँ पर तो अपने पास 3 एलिमेंट थे इस ए सेट में। सपोज करो एक सेट बी है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा गया है कि भाई अपने पास इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, लाइक यहाँ पर क्या था, 3 एलिमेंट थे, तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने बने, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स बने। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एलिमेंट्स बताए भी नहीं गए हैं, बस ये बता दिया कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है सेट बी के अंदर। आपको पॉसिबल सबसेट्स बताने हैं कि कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, याद रखनी है बात, 2n, ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालने का डायरेक्ट अपने पास एक फॉर्मूला होता है 2n, वेयर n, यहां पर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो यहां पर कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे, तो 2 हो जाएगा, तो 8 सबसेट पॉसिबल बनेंगे। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो आपको यहाँ पर ये लिखने नहीं बैठना भाई कितने कितने बन सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप करो 2⁵, दैट इज 32। ओके बच्चों, समझ में आ रही है बात? चलो आगे चलते हैं। आगे है जी यूनिवर्सल सेट। हाँ जी, ये लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन में। यूनिवर्सल बहुत इजी है, यूनिवर्सल सेट। देखो बच्चों, यूनिवर्सल सेट को इस तरीके से मान के चलो, माय बाप, सभी का माय बाप, ठीक है ना, इट मीन्स आप ये कह सकते हो गॉडफादर। अब यहां पर मैथमेटिकली इस चीज को समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। सपोज करो अपने पास 4 सेट हैं, 1 2, इस सेट में है 2 3 4, इस सेट में है 4 5, इसमें है 5 6 7। ठीक है, एक सिचुएशन है जिसमें अपने पास 4 सेट गिवन है अपने को। तो इन सब का जो यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाएगा, कि भाई जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों एक गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सपोज करो इस सेट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस सिचुएशन में जो ये सेट है ऊपर वाला u, जिसको मैंने u लिखा है,
ठीक है, ये इन सब का क्या है, माय बाप है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं इन चारों के चारों के। इट मीन्स ये चारों के चारों इसके सबसेट हैं, तो इसको कहा जाएगा यूनिवर्सल, ठीक है। इसको आपने कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करना है। बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, बस इतना ही समझने का है इसके अंदर। बाकी जब अपने पास वेन डायग्राम अपनी 1.4 पर चलेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आया हो सारा का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई और प्रॉब्लम आती है कि सर छोटा है, बड़ा दिखता नहीं है आपको प्रॉपर, तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।